मतलब पशुपति पारस के लिए भी दुकान मतलब शटर डाउन कर दिया गया। आईपी गुप्ता भी आज नाराज थे। आईपी गुप्ता ने भी मंच से तेजस्वी यादव को खूब सुनाया है। तेजस्वी यादव को स्वीकारना किसी के लिए मजबूरी नहीं। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं ना, और तेजस्वी ने तो कह दिया, हम कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के हमारे उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के साथ हमारा तालमेल बैठ रहा है। तेजस्वी यादव से सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं पिछली बार से ज्यादा। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, ये हमारा खास कार्यक्रम है गेम बड़ा है, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। क्या आपके दोस्तों के साथ आपका मनमुटाव तो नहीं चल रहा है? कहीं औकात की बातें तो आप नहीं ना कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ? देखिए, ये क्यों सवाल है और ये क्यों आज हम सवाल ही किए आपसे। सबसे पहले शुरू करते हैं खबर, और हमेशा की तरह देखिए हमारे डॉक्टर साहब पॉलिटिकल डॉक्टर, और पॉलिटिकल डॉक्टर मतलब समझ रहे हैं ना आप, राजनेताओं का डॉक्टर, उनकी इलाज और उनके चीजों के बारे में स्पष्टीकरण और जानकारी देने वाले डॉक्टर। सबसे पहले स्वागत नहीं सर, नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ, कल खास तौर पे पार्टी में जो आपका डांस और ठुमका देखे उसके बाद से तो और मन मिजाज ठीक हो गया है। नहीं सर, ये दिन कभी कभी आती है, कभी मतलब एक साल में तो एक ही बार आता है। हाँ। और जिस तरीके से आपने हम सभी को पार्टी दिया और जिस तरीके से लगातार आपको बर्थडे विशेष आए, तो कहीं ना कहीं खुशी तो जाहिर करना था, और वो खुशी जाहिर जो हम लोग थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना तगड़ा सरप्राइज पार्टी आयोजित किया मेरे गैर हाजिरी में के पीछे। बिल्कुल सर, और आपको भी बहुत धन्यवाद कि आप एकदम समय पे पहुंचे, क्योंकि इंतजार कर ही रहे थे हम लोग, जैसे जनता हमेशा करते रहती है आपके भीतर की खबरों को, मतलब जो इनसाइड स्टोरी आप देते हैं जो किसी को पता नहीं होता है। देखिए, आज हम खबर शुरू करते ही पूछ दिए कि औकात का बात आपके दोस्तों के साथ नहीं ना हो रहा है, आपके अपने में, क्योंकि लोग अब राजनीति में औकात की बात करने लग गए हैं। और मेरा इशारा किसके तरफ है आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, तो आएंगे, उनका नाम भी लेंगे जो जिन्होंने औकात की बात की है। लेकिन उससे पहले सबसे पहला सवाल, दो गुट है, गठबंधन, महागठबंधन। एक तरफ सब कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दूसरे तरफ एक ही परिवार के लोगों में सर कुछ समीकरण जो है वो गड़बड़ा सा गया है, और औकात की बातें जो है वो शुरू हो गई है। अब जो इशारा कर रहे हैं वो व्यापक है। निश्चित ही चुनाव है, और मैं ये भी दावा करता हूं कि दोनों गठबंधनों को यदि आप कागज पर रखते हैं, एनडीए कागज पर स्लाइटली मजबूत नजर आती है। कोई बहुत ज्यादा अपर एज भी मैं नहीं दूंगा, लेकिन इतना कहूंगा, मुद्दा आधारित राजनीति अब विपक्ष नहीं कर पा रहा है जी, अपनी समस्याओं को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। कभी कभी चूंकि रनिंग कमेंट्री है, तो कभी कभी लगता है कि महागठबंधन सब कुछ ठीक कर लिया है, महागठबंधन जल्दी ही सीट अनाउंस कर देगी। लगा भी था कि हो जाएगा, हो जाना चाहिए तब तक, लेकिन फिर परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। अब एनडीए की तरफ हम आते हैं, एनडीए लग रहा है कि अब सुधर गया है, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया है। सभी लोग एक जैसा बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे सीएम फेस है, मिलता जुलता बयान सब दे रहे हैं। बिल्कुल, इधर तो औकात की बात तक चल गई। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। देखिए, एक तो पहले तो सबसे पहले तो हमने से पहले खबर किया है जांच पड़ताल। एक तो लालू परिवार का ही विवाद, बिल्कुल, मीसा, तेज प्रताप, ये सब तेजस्वी के खिलाफ, उनके सलाहकार के खिलाफ एक हो गए हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि राबड़ी देवी भी इन्हीं के साथ हैं। वो बेचारे बैठ क्या गए, आदमी सोच रहा कि कहाँ वो जगह पे बैठ गए जब से क्वेश्चन ही मार्क में फंस गए हैं। ये तो सच है कि मतलब ये गलती तो हुई है, प्रोटोकॉल की भी गलती हुई है, और पिछले 3-4 चुनाव में तेजस्वी का अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने की वजह से भी एक बिल्डअप हो रहा है टेंशन का, और वो रिलीज कहीं ना कहीं होना था। अब परिवार के मैटर्स में तो मैं कहता हूँ कि जब मैं राजनीतिकों के परिवार पर नहीं बोलता हूँ, एक विश्लेषक होते हुए भी, तो कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा सलाहकार हो, चाहे बेडरूम एंगेजमेंट सोच के, फिर भी वो परिवार के बीच ना आए तो ये ज्यादा अच्छा है। जी, लेकिन एक बात बताइए, तेजस्वी यादव निकलते हैं और कहते हैं कि हम रोजगार की बात करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव कि फेसबुक पे लगातार जब उनके एक पोस्ट पे हम कमेंट पढ़ रहे थे, तो लोग कह रहे थे कि कलम बांटने का कौन सा तरीका है जी? फेक बांट रहे थे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और फिर मैं कहूँगा, काहे का सलाहकार जब भी सलाह उल्टा दे रहा है। बगल में थे। हाँ, और इतना ही नहीं ना, अब वो तो छोड़ दीजिए मुद्दा, अब तो आइए महागठ में तरफ। जिस महागठबंधन में सीटों का समझौता बहुत आसानी से हो जानी चाहिए थी, वो इतना जटिल हो गया कि अब एक एक दल अपने हिसाब से बातचीत करने लगा है, और एक दूसरे के खिलाफ बयान भी वो लगातार वो चल रहा है। एक तरफ जहां वीआईपी नाराज चल रही है,
कांग्रेस अलग ही तेवर दिखा रही है। नामे नहीं ले रही है कि सीएम फेस कौन। कांग्रेस काफी असंतुष्ट है और कांग्रेस ये एहसास भी कराने में लगी हुई है कि वो तेजस्वी यादव को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं नहीं, करेगी। बिल्कुल 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 और सर। अब तो लेफ्ट ने भी कह दिया, लेफ्ट के नेता तेजस्वी यादव से सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं पिछली बार से ज्यादा, और उसका कारण वही है जो जो चिराग पासवान कारण देते हैं अपने गठबंधन में, हम प्रदर्शन बढ़िया किए, हमको और दीजिए। बिल्कुल सर, हम इस सवाल तो ये पूछेंगे ही आपसे कि क्यों आखिर इन चीजों को लेकर ये विवाद जो है वो हो रही है, आखिर क्यों उनको ये बात बोलना पड़ा। लेकिन सर सबसे पहले ये बताइए कि बात औकात तक आ गई है, औकात पे बात हो जाएगा अब। हो गई, राजनीति तो हमेशा औकात दिखाने के लिए होता है ना जी। राजनीति में जब कोई आता है तो अपनी औकात को बढ़ाने के लिए आता है। जी। राजनीति में जो भी राजनीतिक जीव है वो सामने वाले को नीचा दिखाता है खुद से, और जी। अपने या तो अपनी औकात को ऊंचा करता है या सामने वाले की औकात को नीचे करने की कोशिश करता है ताकि विवाद बना रहे और अपना जो सिक्का है वो थोड़ा बुलंद हो सके। सर नाम ले दीजिए, अब वो काफी देर से हम लोग बात कर रहे हैं, दर्शक सोच रहे होंगे कि आखिर क्या हम दोनों आपस में एक दूसरे को बोल रहे हैं। देखिए, लेफ्ट की पार्टियों से की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए दीपांकर भट्टाचार्य ने जो बातें कही हैं, बयान तो पूरा आप बताइएगा जी। लेकिन जो बातें कही हैं उसका एक्सप्लेनेशन मैं जरूर दे सकता हूं। जी, हम एक बार दर्शकों को बस वो लाइन कह देते हैं ताकि लगे दर्शकों को कि आगे किस तरीके से औकात की बात उन्होंने कही है। देखिए, दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है औकात से ज्यादा सीट न मांगे कांग्रेस। देखिए, यही जो बयान है वो दीपांकर भट्टाचार्य की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो नसीहत है एक और, लड़ो कम जीतो ज्यादा। मतलब साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जितनी औकात है ना उतना ही मांगिए, कम लड़िएगा तो ज्यादा जीतिएगा, ज्यादा लड़िएगा तो फिर क्या होगा ये तो जानते ही हैं। लेकिन सर सवाल, आरजेडी और सीपीआई की जो बातचीत कर रहे हैं लेफ्ट की पार्टियां, ये लोग जहां से जीते हैं वहीं से अगर इनको सीट नहीं मिलती है तो सवाल तो करेंगे ही ना। बिल्कुल, मेन समस्या भी यही है। आपने देखा था कि हाल ही में मुकेश सहनी ने भी दबी जुबान में ये कहा था कि कांग्रेस के साथ हमारा तालमेल बैठ रहा है, चीजें लाइन पे आ जाएंगी, और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस को बिहार में क्या इंटरेस्ट। बिल्कुल, वो तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं ना, और तेजस्वी ने तो कह दिया, हम कह ही रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के हमारे उम्मीदवार हैं जी। रही बात कांग्रेस के सीटों की और कांग्रेस के तेजस्वी के मुख्यमंत्री स्वीकार करने की, कांग्रेस इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेगी। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये जो बिहार का चुनाव है ये कांग्रेस के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है जी। कांग्रेस इसे वन ऑफ अनदर स्टेट्स मानती है। वो मानती है कि यहाँ पर हम बीजेपी को रोक सकते हैं, लेकिन जितने भी सर्वे हुए हैं कांग्रेस ने भी वो सर्वे देखे हैं, कांग्रेस के लिए भी वो सर्वे बहुत अच्छे नहीं है। और बिहार में इसीलिए कांग्रेस ने कोई भी इशू, बिल्कुल बिहार का इशू ना उठाकर उसने एक ऐसा इशू उठाया जो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा बम हो सकता है जी। और देखिएगा एसआईआर की यात्रा निकालने के बाद बिहार में अब राहुल गांधी बिहार की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अब वो बगल में आपके उत्तर प्रदेश, बंगाल और अन्य इलाकों की चर्चा कर रहे हैं। मतलब फोकस उनका बिहार से हट गया है। और तेजस्वी को समझते समझते समझ में आया, तब वो अपनी अलग एक यात्रा पर निकल गए हैं। मतलब सब स्वार्थ के नाते जुड़े हुए हैं, सबका अपना अपना स्वार्थ है दिखावे के लिए। लेफ्ट की पार्टियों को लगता है कि वो अकेले बहुत तंजीम से लड़ रही है, नहीं कुछ कर पा रही है, तो इनके वोट को एकजुट करके जीत जाते हैं। मजबूरी है जुड़ना एक साथ। बिल्कुल, वही मुकेश सहनी की बात है। मुकेश सहनी को एनडीए में अभी बहुत अच्छा उनका ऑफर, मैंने उनका नहीं हो पाएगा लेवल, अगर वो हो जाता तो वो इधर नहीं रहते। और सीधी सीधी बात मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव को स्वीकारना किसी के लिए मजबूरी नहीं है। सब जानते हैं कि तेजस्वी या महागठबंधन का वोट जो अभी है वर्तमान में वो बढ़ नहीं रहा है, इश्यूज बचे नहीं हैं। बिहार में जितने भी इश्यूज हैं उसको सरकार ने रिजॉल्व कर दिए हैं या दे आर इन प्रोसेस, और जो घोषणाएं सरकार कर रही है उसे लागू भी उसी महीने से कर दे रही है। इन्हीं की चुनाव बाद करेंगे, मैनिफेस्टो वाला सिस्टम नहीं चल रहा है, सब धक मिल रहा है। बिल्कुल, अडानी का आपको बताया, आपने चर्चा हमने की थी बिल्कुल कि इतना बड़ा संयंत्र लगाने जा रहे हैं बिहार में जिससे 3000 लोगों को परमानेंट नौकरी मिलेगी भागलपुर के परपैंती में से। और एनर्जी सस्टेनेबिलिटी में बिहार बहुत ऊपर चल जाएगा इसकी वजह से, सेल्फ सस्टेन में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस वजह से विपक्ष थोड़ा हतोत्साहित हो गया है और इसके चलते आपस में कलहें ज्यादा हो रही हैं। दावा, देखिए दावा तो हर प्रवक्ता करता है और ये
कि तो मेरे ही प्रवक्ताओं की थेथराई तो मतलब खत्म ही नहीं होती। जहाँ हम ही सरकार बनाने जा प्रवक्ता का रिज्यूम में पहला नाम यही, टैलेंट यही दिखाता है थेथर है कि नहीं, थेथर बिहार में कहा रहे जाता हैं। कितना तक जा सकते हैं। है। और फिर उनको थेथराई में उतार दिया जाता है कि हम जीत रहे हैं तब तक ले जा हार गए, हार गए कहते हैं उसके चलते हार गए, अपने चलते नहीं हार रहे, हार कहते हैं चुनाव एक्चुअली चुनाव आयोग ही गड़बड़ कर रहा है इसलिए हार रहे हैं। अरे तो झारखंड में कैसे जीत गए, बिल्कुल कई और राज्यों में कैसे जीत जाते हो, मतलब सेम फॉर्मूला व्हेन इम्प्लीमेंटेड इन बिहार दे से कि इट्स रिग्ड, व्हेन फॉर्मूला अप्लाइड इन अ स्टेट वेयर दे विन दे से कि नहीं हम जनता जिता दी हमें। जी। ये ना बड़ा डबल स्टैंडर्ड्स है। और इन दिस मतलब राहुल गांधी का एक ट्वीट भी मैंने देखा आज, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था जेन जी बिल्कुल, GEN और मुझे ये ना नेपाल की याद दिलाती है। नहीं, मुझे एक्चुअली बहुत पीछे लेके जाती है ये चीज है। मुझे लोकतंत्र के पहले का क्योस नजर आने लगता है जो हमने पढ़ा है। ये जानबूझकर इन शब्दों का प्रयोग करना ये सही नहीं है, परहेज करना चाहिए। इसलिए भी करना चाहिए कि अगर लोकतंत्र रहेगा तो हम सब हैं, बिल्कुल लोकतंत्र है तो हम लोग बात कर पा भाजपा रहे है, हैं। कांग्रेस है। बिल्कुल लोकतंत्र नहीं होगा तो आपको अच्छे से पता है कि जिन देशों में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी हुई हैं वहां की स्थिति क्या है। आप तालिबान देख सकते हैं, तालिबान में भी हालांकि देश वर्किंग गवर्नमेंट जो कि बहुत इंटरफेरेंस के बाद हो पाया। तो खैर हम विषयहीन नहीं हो, विषय पर वापस आता हूँ। लेफ्ट की पार्टियों का ये जो बयान इनका आया है भट्टाचार्य का, खासतौर पे कांग्रेस को टारगेट करते हुए कि जितनी औकात हो उतनी ही लो, कम लड़ो ज्यादा जीतो। ज्यादा जीतो, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका परफॉर्मेंस हाल में विधानसभा में भी अच्छा रहा और लोकसभा में भी अच्छा रहा। बिल्कुल कम्युनिटी वोट मिला है जिसकी वजह से ये जीते हैं, कम लड़े हैं ज्यादा जीते हैं, सच्चाई यही है। अब कांग्रेस की बात क्या है, कांग्रेस 70 लड़ी थी और 19 जीती थी, ज्यादा लड़ी थी और कम जीती थी। राजद भी ज्यादा सीटों पर लड़ी थी और उसके कंपैरेटिवली वो कम जीती थी। बिल्कुल मुकेश सहनी भी बीजेपी में थे लेकिन ज्यादा सीट लड़के भी उतना नहीं जीते थे। तो और पिछली बार तो आपने देखा था मुकेश सहनी एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। तो इशारा केवल कांग्रेस की तरफ ही नहीं है, लेकिन मेजर हमला कांग्रेस पर ही है और उसका कारण है परफॉर्मेंस ही नहीं, कांग्रेस की डिमांड। कांग्रेस ने जो अतिरिक्त सीटें मांगी है, जो 70-80 सीटें मांग रही है कांग्रेस जी, इन सीटों में पिछले बार की 70 सीटें तो हैं ही, उसमें से कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिस पर कहीं ना कहीं लेफ्ट की पार्टियों का जीता हुआ सीट है, किसी का आरजेडी का जीता हुआ सीट है। तो आरजेडी अपने कोटे की सीट देगी कि नहीं वो तो आरजेडी तय करेगी, लेकिन लेफ्ट की पार्टियां अपनी जीती हुई सीटें नहीं छोड़ सकती हैं। इसमें बहुत समस्या है। उनका कैडर वोट है, वो जीत गए हैं तो उस जगह से वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन इसकी समस्या का समाधान क्या है और इससे आगे क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी? समाधान तो सीधा सीधा है कि कांग्रेस को कम सीटों पर ला दिया जाए और वो मान जाए, जो कि कांग्रेस मानेगी नहीं। ये समाधान लॉन्ग टर्म नहीं है, एसआईआर करके गई है यहाँ से, इसकी फिजिबिलिटी नहीं है, ये होना नहीं है जी। तो रही बात दूसरे तरफ की बड़ा समस्या, इससे और समस्याएं क्या उत्पन्न होंगी आगे चल के। देखिए इससे सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि जो महागठबंधन के सीट बंटवारे की गाड़ी है वो फिर से आके रुक गई, स्टेशन पे हॉल्ट हो गई, स्टेशन से पहले ही रेड सिग्नल दे दिया गया सर। ट्रैफिक जाम, रेलवे ट्रैफिक जाम, और इसकी वजह से सीटें इनकी सुधरती बढ़ती नजर नहीं आ रही हैं। ये और लंबा खींचेगा। मुझे लगता है कि इनके लंबा खींचने से एक और नुकसान एनडीए को भी, एनडीए का भी फिर लंबा खींचेगा। क्योंकि इस बार जो मुझे इनपुट है, मैं दावे से कह रहा हूं कि एनडीए का सीट बंटवारा हो भी जाएगा ना तो ये अनाउंस नहीं करेंगे, ये वेट करेंगे महागठबंधन के सीट अनाउंसमेंट का जी। तो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस जो है इस बयान के यही हैं। बिहार में महागठबंधन की सीटें आसानी से बढ़ती नजर नहीं आ रही हैं। विवाद परिवार में भी है, पार्टी में भी है और गठबंधन में भी। सर अब छोटा सवाल छोटा जवाब। सर जेएमएम ओवैसी वो भी इसी साइड आने के फिराक में और आएंगे। छोटा सवाल छोटा जवाब और छोटा दल। हाँ नहीं, छोटा दल छोटा तो है ही। अरे आप थोड़े बोले हैं, बोलने वाले की ना का नाम लीजिए। सुनील सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे जी, आप तो अच्छा याद दिला दिए कि पशुपति पारस के बारे में सवाल पूछ किस छोटे छोटे लोगों का नाम ले लेते हैं पार्टियों का। मतलब पशुपति पारस के लिए भी दुकान मतलब शटर डाउन कर दिया गया। आईपी गुप्ता भी आज नाराज थे। आईपी गुप्ता ने भी मंच से तेजस्वी यादव को खूब सुनाया है। तो अब आई डोंट नो कि महागठबंधन मतलब
चुनाव लड़ने चली है या आपस में लड़ने चली है, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए इसी में एक और छोटा सवाल, सवाल तो एक्चुअली बहुत बड़ा है, लेकिन हम चाहते हैं कि छोटा ही में आप जवाब दें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल पूरे बिहार में और पूरे इंडिया में जो बिहार के चुनाव में इंटरेस्टेड है जरूर उसके जहन में है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने को इनके ही लोग जो महागठबंधन में तैयार नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तेजस्वी यादव को यदि मुख्यमंत्री मान लेती है कांग्रेस, तो कांग्रेस एकाएक जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक का कैडर है कांग्रेस का, जो जुड़ने लगा है राहुल गांधी की यात्राओं से, उसे फिर खो देगी, जातीय समूह में फंस जाएगा। आप तेजस्वी के आसपास देखिए ना, यादवों की फौज है बिल्कुल, और वो नए लोगों को जल्दी जगह भी नहीं दे रहे हैं और वो सीख भी नहीं रहे हैं। एक तो विवाद लगातार चल रहा है संजय यादव को लेकर, उनके सलाहों को लेकर, उनकी उपस्थिति को लेकर, उनके बाउंड्रीज क्रॉस करने को लेकर, और परिवार में भी विवाद हो गया सर अब तो बैठने में भी सवाल हो गया उनको। वही तो कह रहे हो, तो परिवार लोग रोहिणी आचार्य बोल रही है कि अपनी बहन है, लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल, लालच तो जब जीवन का ही नहीं है और पिता को किडनी दे दिया तो कोई क्या हमको सत्ता का लालच देगा। और खुलकर बोल रही है संजय यादव के खिलाफ, खुल के बोल रही है तेजस्वी के खिलाफ, और तेज प्रताप बोल ही रहे हैं, मीसा भारती के अंदर से खबरें आ ही रही हैं, राबड़ी देवी का खबर आ ही रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दे आर डेस्टिन्ड टू डूम, और समस्या इतनी बढ़ गई है जी कि अगर ये पार्टियां, खासतौर पे कांग्रेस की मैं बात करूंगा, कांग्रेस इन सबको देखती है तो उसे और डर लगता है कि ये तो घर ही में लड़ाई चल रही है तो ये जीतेंगे कहां सुना, तो वो जबरदस्ती का बोझ अपने माथे पे क्यों ले। जब कांग्रेस तेजस्वी को स्वीकार करती है वो तो तेजस्वी के पीठ पर लदे, बिल्कुल, तेजस्वी के पीठ पर लदे लालू यादव के बैगेज को भी स्वीकार कर लेती है। हमको सर कहीं ये नहीं लगता है कि जनता ये ना कह दे कि पहले घर का लड़ाई सुलझाइए। तेजस्वी यादव को लेकर नहीं हम कह रहे हैं सर, एक गठबंधन को लेकर कह रहे हैं, महागठबंधन को हर लेवल पे कह रहे हैं। हाँ, और हर लेवल पे कह रहे हैं, और हमने ये जनता ही कहती है। कभी कभी चुनाव यात्रा में रहते हैं, पूछ देते हैं सवाल, तो लोग कहते हैं कि पहले कहिए कि संभाल लेते। कैसे नहीं बोलेंगे, मतलब आप कहते हैं कि बिहार के लोग गए, आप हमको, हम अच्छा है, आप हमको जगह दीजिए, आपका भाई अब खिलाफ बोल रहा है तो बोलेगा ना कि भाई तुम्हारा भाई के खिलाफ तुम्हारे बोलता है, बहन भी सर, अब भाई भी बोलता है, बहन भी बोल रही है, अब तो माँ की बात भी आ रही है सामने। तो जब वही लोग तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है तो हम तुमको भरोसा क्यों करें, जब घर में तुमको भरोसा नहीं किया जा रहा तो चलिए ये देखना अब दिलचस्प होगा कि जो ये महागठबंधन की सीट बंटवारे की बात है, ये कब तक आखिर जो है वो सुलझ जाएगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि किस किस तरीके की जो बयान है वो आपके समक्ष आ रही है। तो तमाम ऐसे ही विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे थे, गेम बड़ा है। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।